वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक मैथ 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे को सॉल्व करने में मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 का नाम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर इसे अगेन कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं बुक से ही। ये आप लोगों के सामने बुक नज़र आ रही होगी। चैप्टर का जो नाम है, सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स यानी बुनियादी शुमारियात, यानी किसी भी चीज़ को बुनियादी तौर पर शुमार करना, किस तरह शुमार करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने नज़र आ रही होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बुनियादी यानी ताददी तकसीम। फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जो एक जो यानी स्टैटिस्टिक्स यानी बुनियादी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक स्टैटिस्टिक्स को हम पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ताददी और डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम। वैसे तो आम ज़ुबान में हम डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड कहते हैं, डिवाइडिंग को कहते हैं तकसीम, डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। लेकिन स्टैटिस्टिक्स की ज़ुबान में हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम को। इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासीफाइंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उसने कहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबुलर का मतलब है कि टेबुलर निकला, टेबल्स की टेबल से निकला टेबुलर। टेबल्स अरेंजमेंट करना, तरतीब देना। और क्लासीफाइंग का मतलब है दर्जाबंदी करना, यानी टेबल्स की फॉर्म में दर्जाबंदी करना डेटा को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब मुशाहिदा करना। फाल होता है इन ईच ग्रुप्स क्रॉसपाउंडिंग टू द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। इसका मैं आप लोगों को उर्दू कर बताता हूँ कि इसमें उसने क्या कहा हुआ। उसने कहा हुआ है खाम मवाद को मुंज़म यकतरफा जदूल की सूरत में पेश करने को ताददी तकसीम कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों के सामने ताददी तकसीम यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की आप लोगों के सामने डिफ़ाइन है। यहाँ तक उसके आगे उसने कहा है कि इस जदूल में कुव्वतों को मुख्तलिफ ग्रुपों, कुव्वत यानी ऑब्जर्वेशंस जो हमें दी हुई हैं, कुव्वतों को दर्जाबंदी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स या जमातों में, यानी जमात भी कह सकते हैं, ग्रुप्स भी कहते हैं, तकसीम कर दिया जाता है। आगे हम करते हैं ग्रुप डेटा। ये आप लोगों के सामने ग्रुप डेटा नज़र आ रहा होगा, इसकी डिफाइन करते हैं। द डेटा प्रेजेंट करना, बयान करना इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी यानी ताददी तकसीम इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। वो कह रहा है किसी भी डेटे को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ताददी तकसीम में बयान करते हैं तो उसको ग्रुप डेटा कहते हैं। यहाँ से ये ग्रुप डेटा। Hence a frequency distribution is a method to summarize datas। यानी उसने कहा है कि हम कुछ यानी कि इसके मुकाबले आने वाले मुदारात को हम मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ मेथड्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल्स एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब, वैसे कंस्ट्रक्शन का मीन होता है तश्कील देना, बुनियाद बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, स्टार्ट करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल्स यानी फ्रीक्वेंसी टेबल्स में रिप्रेजेंट करना, तादी तकसीम को तश्कील देना। उसने कहा वन ऑन द बेसिक टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर डेटाज, देयर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी टाइप्स फ्रीक्वेंसी की दो टाइप्स होती हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट जो है हमारे पास डिस्क्रीट का मीन है कम, डिस्क्रीट होना, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब हमारे पास क्या है? उसने कहा मुसलसल गैर मुसलसल ताददी तकसीम। और दूसरी हमारे पास आ जाती है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मतगैर ताददी तकसीम, यानी मुसलसल। ये हमारे पास मुसलसल है, मुसलसल मतगैर यानी कंटिन्यूस का मतलब होता है मुसलसल और डिस्क्रीट का मतलब होता है गैर मुसलसल डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मुसलसल, यानी रेगुलरली जो होता ही
जो चलता ही रहता है काम, कोई भी काम हो उसे हम करते रहते मुसलसली रेगुलरली जो काम हो रहा हो उसे कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं सबसे पहले यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या करना होता है, हमने क्या कुछ इसमें हमें दिया हुआ है। उसने कहा फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ आ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसने कहा कि जो हमें गैर मुसलसल तकसीम के तरीक़ेकार आप लोगों को दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन द डेटा एंड राइट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन द वेरिएबल्स कॉलम्स फ्रॉम मिनिमम टू द मैक्सिमम। उसने कहा हुआ है कि हमसे उसने कहा है फर्स्ट के अंदर उसने कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी, मैक्सिमम मिनिमम यानी छोटी छोटी और मैक्सिमम बड़ी सी बड़ी जो ऑब्जर्वेशन मुशाहदात हमें दिए होते हैं इनको डेटा की फॉर्म में लिखते हैं और कॉलम्स की फॉर्म में इसको वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारा रिकॉर्ड करते हैं हम, यानी रिकॉर्ड करते हैं यानी अपने जहन नशीन करते हैं द ऑब्जर्वेशंस मुशाहदात को बाय यूजिंग टेलीमार्क की फॉर्म में। जो आप लोगों के सामने टेलीमार्क आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा, ये टेलीमार्क हमारे पास ये यानी जो हमें ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग टेलीमार्क, जो हमें रिकॉर्ड दिया हुआ है उसको हम टेलीमार्क की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास ये कितना है। सेकेंड थर्ड हमारे पास है काउंट द टेलीमार्क एंड राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम। उसने कहा है कि इसको हम काउंट करेंगे, यानी काउंट करेंगे, इनको हम गिनती करेंगे, टेलीमार्क जो हमारे पास टेलीमार्क दिए हुए हैं, और हम एक अलग से राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में एक अलग से एक कॉलम जनरेट करेंगे और उसका नाम हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे, उसमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम्स को, हमारे पास कितने टेलीमार्क और कितना फ्रीक्वेंसी हो रही है। अब हम चलते हैं, आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक्स फ्रीक्वेंसी है, यह हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आप लोगों के सामने ये एग्जाम्पल नज़र आ रही है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। इसमें हमने देखना है कि जो यानी 3 कितनी बार आ रहा है, यानी 1 सबसे पहले 1 को देखना हमने कितनी बार आ रहा है उसको टेली फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने 2 को देखना है 2 कितनी बार आ रहा है उसको हमने टेलीफॉर्म में लिख लिया और फ्रीक्वेंसी टेबल्स में भी लिख लिया। उसके बाद हमारे पास देखना हमने 3 को, फिर हमने 4 को, फिर 5 को। इंशाल्लाह हम जो क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। आगे हमारे पास है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, ये हमारे पास सेकंड है। कंटिन्यूस यानी मुसलसल फ्रीक्वेंसी टेबल, जब हमारे पास मुसलसल फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, टू मेक ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी हमारे पास जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है उसके भी हमें नीचे जो से स्टेप बाय स्टेप हमें दिए हुए हैं, इसके ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द रेंज। सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, रेंज मालूम करनी है। वेयर रेंज के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ किया जाता है वो हमारे पास होता है एक्स मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कौन सी, बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक्स माइनस करनी होती है एक्स मिनिमम वैल्यू में से, यानी मैक्सिमम में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम माइनस करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, यही जो मैंने आप लोगों को पहले रिप्रेजेंट किया है वही उसने कहा है। सेकंड हमारे पास डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स डिनोट इट बाय के इनटू विच द डेटा इज बी क्लासिफाइड यूजली इन इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड जो भी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है डिटरमिन द साइज ऑफ क्लास, डिनोट बाय एच, यानी साइज ऑफ क्लास का जो यानी क्लास का हमने साइज जो हमें दिया हुआ है उसने डेटा, उसका हमारे पास साइज कितना है उसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है। एच हमारे पास फार्मूला, एच इज इक्वल टू रेंज ओवर के, यानी रेंज का फार्मूला हमारे पास ओवर के हमें जो सा डिनोट किया होता है। तो हम अब चलते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसके थोड़ा सा इनके फार्मूलाज को रिप्रेजेंट करते हैं, बयान करता हूं, फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों के सामने हम फार्मूलाज को रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूलाज को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना, सबसे पहले हमने एवरेज जो हमारे सामने उसका एवरेज का फार्मूला हमने मालूम करना होता है। एवरेज का फार्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसने कहा इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द मीन मालूम करने के लिए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मीन को हम किसने रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज मालूम करने के लिए। एवरेज फार्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर हमारे पास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास सम ऑफ, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, यानी इसका क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जो हमें कांस्टेंट उसने दिए होते हैं उनको हमने सम करना होता है, फिर उसके बाद डिवाइड करना होता है, तकसीम करना होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशंस हमने जमा की थी वो टोटल हमारे पास कितनी थी उनको डिवाइड करना होता है। जिस तरह कि मैं आप लोगों के सामने एक अपने पास से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 3 5 6, इसको हमने क्या करना है, एवरेज मालूम करनी है। इसकी एवरेज मालूम करने के लिए फिर सबसे पहले इनको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सबको सबसे पहले हमने इनको जमा करना होता है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, 4 हैं टोटल हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मालूम करते हैं। यानी 2 5 5 10 10 और 16, हमारे पास 16 ओवर ये हमारे पास, इसको हमने डिवाइड करना होता है। अगर डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड करेंगे, वरना हमने इसको इसका इस तरह ही लिखेंगे। तो हमारे पास ये 4 एवरेज, इस तरह हमने एवरेज मालूम करनी होती है। अब हम क्लियरली जो है कि फार्मूलाज को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे रिप्रेजेंट करते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास कोई भी डेटा दिया हो, उसको मालूम करने के लिए, डेटा को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह करते हैं। इसमें हमारे पास डेटा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। डेटा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। टाइप्स होती हैं कौन कौन सी हमारे पास, ग्रुप्ड डेटा। फर्स्ट हमारे पास जौन सी है वो हमारे पास है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा होता है और दूसरा हमारे पास होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा, तो इनके जो फार्मूलाज हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनग्रुप्ड डेटा को डिफाइन करेंगे। अनग्रुप्ड डेटा हमारे पास क्या है, अनग्रुप्ड डेटा की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। अनग्रुप्ड डेटा के हमारे पास मज़ीद 2 टाइप्स हैं। इनको हम सॉल्व करते हैं, इस तरह डिवाइड कर लेते हैं। अनग्रुप्ड डेटा के हमारे मज़ीद 2 टाइप्स से कौन कौन से, डिस्क्रीट मेथड, डिस्क्रीट यानी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना, डायरेक्ट मेथड के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्स हमारे पास मीन होता है, एक्स इक्वल है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम एक्स ओवर एन, जो आप लोगों को मैंने एवरेज में बताया है। यानी इसका हम कहते हैं मीन का फार्मूला। किसका फार्मूला कहेंगे इसको हम, मीन का। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का हमारे पास फार्मूला कौन सा है, इनडायरेक्ट का हमारे पास क्या फार्मूला है, इनडायरेक्ट का हमारे पास फार्मूला होता है 1 इक्वल है एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डेविएशन, ये हमारे पास डी जोन सा डेविएशन है, ओवर हमारे पास क्या होता है इसका, ओवर हमारे पास एन होता है, ठीक है। इसका सेकंड फार्मूला, इनडायरेक्ट मेथड का सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स मीन इज इक्वल टू ए हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू होती है, ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। अब हम आप लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक इसको कहते हैं और एच डी क्या है, ए हमारे पास और यू हमारे पास क्या है। तो इसको मैं थोड़ा आप लोगों को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ए हमारे पास आता है अज्यूम्ड वैल्यू जिसको हमने अपने पास से अज्यूम्ड करना होता है, अपने पास से फ़र्ज कर लेते हैं। और डी यानी ई हमारे पास डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको क्या कहेंगे, डेविएशन। डी हमारे पास डेविएशन मालूम करने के लिए एक्स माइनस ए, जो हमें नंबर ऑब्जर्वेशंस दी हुई होंगी उनमें से हमने अज्यूम्ड वैल्यू को माइनस करना होता है। यू हमारे पास किस तरह फाइंड करेंगे, यू हमें मालूम करने के लिए एक्स माइनस ए अज्यूम्ड वैल्यू जो हमारे पास डेविएशन को डिवाइड करेंगे, हमने एच के साथ डिवाइड करना होता है। और एच हमारे पास क्या है, एच इज़ अ कांस्टेंट, एच जो हमारे पास कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है।
इनडायरेक्ट जो हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा जो सा है हमारे पास, अनग्रुप्ड डेटा को हम यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास क्लासेस दी हुई होती हैं, क्लासेस दी हुई होती हैं, उनमें हमने क्या करना होता है, अनग्रुप्ड डेटा को अनग्रुप्ड डेटा के फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। तो हम चलते हैं अब ग्रुप डेटा की तरफ। हम ग्रुप डेटा की तरफ आ चुके हैं। ग्रुप डेटा का हमारे पास फार्मूला क्या है, ग्रुप डेटा का हमारे पास फार्मूला, ग्रुप डेटा के भी टू टाइप्स ही हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास होता है। अब हम डायरेक्ट मेथड का हम फार्मूला यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए कौन सा हमने फार्मूला यूज़ करना होता है, ग्रुप डेटा के अंदर एक्स मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी, एफ हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय मीन, ओवर हमारे पास क्या है सम ऑफ एफ, क्या नहीं हम इसको किस लिए यूज़ करेंगे, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास मीन दिया हुआ उसको एक्स की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसका सम करना है और उसको हमने उस डिवीजन करना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारे फ्रीक्वेंसी मालूम की होती है। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड के फर्स्ट फार्मूला इनडायरेक्ट मेथड का एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ ओवर एफ ऑफ डी ओवर एफ। सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स बराबर है ए प्लस सम ऑफ एफ ऑफ यू ओवर सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पर भी वही चीज़ें हमारे पास है, यानी ए हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू, सिर्फ ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा के अंदर फ़र्क क्या हमारे पर एफ, यानी उसके अंदर हमारे पास क्या आता है एक्स को हमें यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने से सम ऑफ डेविएशंस मालूम करते हैं, यहाँ पर हमने एफ से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यही आप लोग सिर्फ यहाँ पर यही फ़र्क है और बाकी वही चीज़ हमारे पास है, अज्यूम्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको इस तरह ही सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले समझाया है। तो अनग्रुप डेटा को हम, ग्रुप डेटा को हमने कहाँ पर यूज़ करना होता है, ग्रुप डेटा को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास साइज़ ऑफ इंटरवल्स, यानी हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास क्लासेस नहीं होती, उसके लिए हमने ग्रुप डेटा के फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट की आप लोगों को समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आपके लिए मौजूद है और आप लोगों को वीडियो बनाकर मुहैया की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।